राम राम मित्रों, आप सबों को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को करंट अफेयर वीपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ाया था और मेरा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको अप्रैल मंथ का करंट अफेयर बताया था। उसमें लगभग 30 क्वेश्चंस कराया था और 30 क्वेश्चंस लगभग इंडेक्स से लेके रैंकिंग से लेके समिट से लेके कॉन्फ्रेंस से लेके, यानी कि करंट अफेयर में जितने भी हो सकते हैं वो मैंने कराया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं लग पाता है कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या होता है। तो आज का सेशन मैं सिर्फ ये लेकर आया हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 21 टॉपिक है, 21 टॉपिक है और उसी टॉपिक से आपको कितने मार्क्स का आता है? लगभग 35 प्लस मार्क्स का करंट अफेयर पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप करंट अफेयर को अवॉइड करते हो बीपीएससी के एग्जाम में तो आप लिख के ले लो, आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर को तो हर हाल में करना ही है, चाहे 35 में आपको क्यों ना 21 मार्क्स आए या 20 मार्क्स आए, लेकिन करंट अफेयर की तैयारी आपको रखनी ही है। तो आइए देखते हैं इसमें किन किन टॉपिक पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स, क्रिकेट, टेनिस मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान रखना कि स्पोर्ट्स से सवाल बनते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, जो भी स्पोर्ट्स हो। और रिसेंट यानी कि ये 2025 चल रहा है, तो 2025 और 2024 एक साल और, इन 2 साल में मेजर कौन कौन से खेल हुए हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट हुए हैं स्पोर्ट्स के एरिया में, उनसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब अगला, नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन रिटायर कर रहा है और किसकी उसकी जगह अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये पूछे जाते हैं। इसमें यह है कि रिटायरमेंट के बारे में आपसे कम पूछा जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनएसडी हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, तो इनके कौन चेयरमैन बने हैं या अध्यक्ष कौन बने हैं, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पढ़ते हो तो उसके साथ तो कब बना है इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। इसके बाद अवार्ड एंड प्राइज से भी पूछे जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गए, और इंडिया में भी बहुत सारे प्राइज दिए जाते हैं, सबको आप एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, नोबेल प्राइज को मित्रों आप 2 साल का पढ़ के जाना, जैसे कि 2000, अगर एग्जाम इस साल के नोबेल प्राइज अनाउंस होने से पहले एग्जाम हो जाता है, वैसे सितंबर में होना है बीपीएससी का एग्जाम, अगर तो उस समय तक अगर अनाउंस नहीं होता है किसका, नोबेल प्राइज का, तो आप 2024 का देखोगे और 2023, इन 2 साल का देख के आप जाओगे। ठीक है, उसके अलावा नोबेल प्राइज पहली बार किन किन को मिला ये भी आप देख लेना। अब इसके बाद मैगजीन्स जो आती है, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर, तो एक टाइम मैगजीन करके है, इसमें इंडिया की तरफ से कौन फीचर करता है, किसको इनमें स्थान दिया गया, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको इवेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, सोशल इवेंट हो सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, जैसे बिहार में अभी चुनाव होना है 2025 में, अक्टूबर में होना है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का भी न्यूज इसमें आप पढ़ना कि कितने फेज के लिए चुनाव होने हैं, कब इलेक्शन कमीशन ने इसकी अनाउंस की, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट पास्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी का उनमें पूछे गए हैं। जैसे 2020 में अगर बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें इलेक्शन कमीशन का बिहार के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किया था, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। अब आ जाओ, स्कीम एंड प्रोग्राम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कीम एंड प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस होती है उसमें कौन सा बिल पास होता है वो भी आप ध्यान रखना। और डिमाइस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर के जगह पे डिमाइस ऑफ फेमस पर्सनालिटी आप याद कर लेना। डिमाइस ऑफ फेमस पर्सनालिटी जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा का ही हो, किसी भी एरिया से हो सकते हैं, चाहे वो फिल्म से हो, चाहे क्रिकेट से हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे न्यूज चैनल से हो, वो भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि डिमाइस ऑफ फेमस पर्सनालिटी। ठीक है, अब इसके अलावा मीटिंग एंड समिट से पूछा जाता है, और मीटिंग एंड समिट क्या हो सकता है, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकते हैं, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स, रैंकिंग और रिपोर्ट से भी आपसे सवाल बनते हैं और ये हमेशा आते हैं। यहां तक मैं बात करूं कि इंडेक्स रिपोर्ट से कितने 2 से 3 मार्क्स के हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कर रहे हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेना, जैसे कि WHO हो गया, इवन हो गया, इन सब बारे में भी आप पढ़ लेना। और नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट के बारे में पढ़ लेना। इसके पहले मैं आपको बता ही दिया था कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इवेंट भी आपको करने हैं। ठीक है, उसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट डे की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग उन्हें देख लेंगे।
उसमें उसमें मैंने जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो मैं करवा चुका हूँ। जनवरी से दिसंबर, वहां से आप लोग देख लेंगे, आपका 1-2 मार्क्स बन जाएगा। उसके अलावा बुक्स एंड देयर ऑथर, इसमें बुक्स जो फेमस बुक्स होती है, या जो अगर मान लो फेमस बुक नहीं भी है लेकिन जिनके राइटर फेमस है, उनके बुक के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वैसी बुक जो मतलब एक चर्चा का केंद्र, यानी कि चर्चा का केंद्र बन जाता है, उस बुक के बारे में पूछा जाता है। अब कुछ टॉपिक रह जाते हैं, जैसे मिसलेनियस हो गया, तो मिसलेनियस में अभी आप लोग देख लेना। मिसलेनियस में क्या आ सकते हैं, सोशल इशू आ सकते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सोशल इशू हो सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक से पूछा जा सकता है। उतने टॉपिक मैं नहीं लिखा हूं, यहां लिख देता हूं। साइंस एंड टेक से पूछा जा सकता है, इकोनॉमी से पूछा जा सकता है। उसके अलावा फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR से पूछा जा सकता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछा जा सकता है, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछा जा सकता है, कल्चर से पूछा जा सकता है। ये सारे मिसलेनियस में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे हर साल फरवरी में बजट आती है और बजट आने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। तो जिस साल एग्जाम होना है, मान लो कि ये 2025 में एग्जाम होना है, ध्यान से सुनना, ये 2025 में एग्जाम होना है, तो इनमें जो बजट का आया और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आया, इनको मित्रों आप पढ़ लेना। सेंट्रल का भी और जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट का भी पढ़ लेना, ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और इस बजट में कौन कौन सी स्कीम के बारे में चर्चा किया गया है, या कौन कौन सी प्लान को लाने वाले हैं, किस किस को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उनके बारे में आप कर लेना। और एक चीज, जैसे कि मान लो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको वहीं से स्टार्ट हो जाता है, फरवरी मंथ से, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फरवरी से लेके अगस्त तक की करंट अफेयर को आप एकदम याद कर लेना। वैसे बीपीएससी जो आयोग है वो ज्यादातर 1 और 1.5 में, जैसे आपका एग्जाम सितंबर को होना है, तो उससे 1 महीने पहले तक की करंट अफेयर नहीं पूछेगा, यानी कि 10 अगस्त से 10 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको वो नहीं पूछेगा। यानी कि आप कोशिश करना मैक्सिमम फरवरी से लेकर जुलाई तक के तो सारे आप याद ही कर जाओ, ठीक है। तो ये मैं आपके फायदे के लिए, आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, आप जब भी बैठो और करंट अफेयर पढ़ो तो देखना कि ये सब सारी चीजें उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई भी एक करंट अफेयर की बुक ले सकते हो, विजन IAS की ले लो, डिस्ट्रिक्ट की ले लो, एडिटोरिया की ले लो, और अगर आप कोचिंग ले रहे हो PW का तो PW का भी पढ़ सकते हो, खान ग्लोबल स्टडीज का है तो उससे पढ़ सकते हो। यानी कि जिस कोचिंग में भी हो आप परफेक्शन IAS का ले सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का ले सकते हो, जिस कोचिंग में हो आप उसके भी मैगजीन को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं अगले सेशन में। अप्रैल का तो करा चुका हूं, तो अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो मई का करंट अफेयर हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।